बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है लेमन चीज़ केक, जिसको हम बनाएंगे बग़ैर जेलेटिन के और बग़ैर बेक किए। मतलब इसमें किसी चीज़ को भी आपको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ये केक जो है बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बनता है। देखें कितना क्रीमी और इसका स्मूथ सा टेक्सचर है, और इसकी क्रस्ट भी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। बहुत आसान रेसिपी है, इजीली बन जाता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद इसकी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको इजीली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास व्हीट बिस्किट्स के क्रम्स बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ किया है। आप 2.5 से 3 कप क्रम्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 कप के दरमियान में मैंने क्रम्स लिए हैं। इनके अंदर हम डाल देंगे आधा कप मेल्ट किया हुआ बटर। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगे। चलें अब हमने इनसे जो है एक क्रस्ट तैयार करनी है। यहाँ पर मेरे पास एक बेकिंग पैन है जो डिटैचेबल बेकिंग पैन है। इसकी साइड्स जो हैं वो इससे डिटैच हो जाती हैं। तो इसके अंदर हम सारे क्रम्स जो हैं इनको स्प्रेड कर देंगे इवनली। एक इवन सी लेयर के अंदर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। आप कोई सा भी ग्लास या कोई सा कप लेकर जो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो, उससे इसको प्रेस करते हुए इसकी क्रस्ट को बिल्कुल दबाते हुए आप इसको तैयार कर लें, एक लेयर को सेट कर लें। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर मेरे पास क्रीम चीज़ है 750 ग्राम्स। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है, और ये रूम टेम्परेचर पर है। इसको हम बाउल के अंदर डालकर तो इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको इस बाउल से निकालकर जिस बाउल में ये पहले थी उसी में ही शिफ्ट कर देंगे। अब इस बाउल के अंदर मैं 3/4 कप जो है वो व्हिपिंग क्रीम के डाल रही हूँ, और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जर्दा रंग जो होता है वही यूज़ किया है, और इसको हम जो है व्हिप कर लेंगे क्रीम को जब तक कि ये फ्लफ़ी सी होनी शुरू हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, तो इसके अंदर हमने क्रीम चीज़ डाल देनी है जो हमने मिक्स करके रखी थी। साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस। फ्रेश लेमन का जूस हमने डालना है 3 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर 1.5 कप लेकर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और इसके अंदर डाल दें। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल एक स्मूथ सी फॉर्म में नहीं आ जाते। सारी चीज़ और क्रीम और शुगर सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। बॉल को साइडों से साफ़ कर लेंगे, नीचे को इसको कर देंगे क्रीम को, ताकि ये अच्छी तरह से सारा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की मिक्सिंग मशीन ही यूज़ करें, आप नॉर्मल हाथ से भी कर सकते हैं और जो हैंड ब्लेंडर्स हैं उनसे भी कर सकते हैं। चले अब ये हमारी क्रीम चीज़ जो है वो मिक्स हो चुकी है, इसको हम क्रस्ट के ऊपर डाल देंगे। सारी क्रीम चीज़ और क्रीम हमने क्रस्ट के ऊपर डाल दी है। अब इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करते हुए पूरे इस पैन के अंदर स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे,
प्रेस इसलिए करेंगे क्योंकि इसके नीचे एयर बबल्स ना बने, ये स्मूथली अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जानी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसको इवन कर लिया है इसकी लेयर को। अब हमने करना ये है कि इसको हमने फ्रिज में रख देना है कम से कम 6 घंटों के लिए, और इसको अगर आप ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रहने दूँगी। साथ ही मैं इसके लिए आइसिंग तैयार करके रख दूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम डाली है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ, और हम इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे जब तक इसमें हार्ड पीक्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ़ कर दें। अब मैं इसको एक ग्लास के अंदर मैंने पाइपिंग बैग रखा हुआ है, जिसके अंदर मैं ये सारी क्रीम डाल दूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब तक हमारा केक भी ठंडा होगा इसको भी हम फ्रिज में रख के रखेंगे। ये देखें मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमने बड़ी एहतियात से इसकी जो साइड्स का पैन की साइड्स हैं उनको इससे अलहदा करना है। ये इजीली अलहदा हो जाता है क्योंकि ये साइड्स पर चिपकेगा नहीं। ये देखें मैंने इसको इससे अलहदा कर लिया है पैन से। इसको हम प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं केक को, और केक आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर्स क्रस्ट की और क्रीम चीज़ की बहुत ही अच्छी सी बनी है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। जो हमने आइसिंग इसके लिए तैयार करके रखी थी व्हिपिंग क्रीम की और शुगर की, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसके ऊपर कितना लगाना चाहते हैं। मैंने तैयार ज़्यादा की थी लेकिन मैं इसके ऊपर कम लगा रही हूँ। इसके साथ ही ये मेरे पास कुछ लेमन चंक्स हैं जो कि ड्राइड लेमन चंक्स हैं और ये शुगर कोटेड हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। क्योंकि ये लेमन फ्लेवर का है तो मैं लेमन चंक्स ही इसके ऊपर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए हमारा लेमन चीज़ केक, जिसको हमने बिल्कुल भी बेक नहीं किया है और बग़ैर जेलेटिन के बनाया है, ये तैयार है। बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।